हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक और अहम वीडियो लेके आया हूं। जो स्टूडेंट ओ लेवल कोर्स कर रहे होते हैं नीलिट से, तो उनके कोर्स में उन्हें प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। तो होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कि प्रोजेक्ट होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, नाइलेट में कब इसे सबमिट करना चाहिए, ये कितने पेज का होना चाहिए, कितने दिन के अंदर सबमिट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के मन में होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ओ लेवल प्रोजेक्ट के लिए एक वीडियो बनाया जाए जिसमें प्रोजेक्ट की कंप्लीट जानकारी दिया जाए कि प्रोजेक्ट क्यों बनवाया जाता है और कैसे इसे सबमिट किया जाता है। तो देखिए, प्रोजेक्ट क्या है पहले यहाँ जानना जरूरी होगा। जैसे हमारा ओ लेवल का कोर्स होता है, तो ओ लेवल के कोर्स में एक मॉड्यूल होता है प्रोजेक्ट, जिसे स्टूडेंट को सबमिट करना होता है। प्रोजेक्ट को बनवाने का मकसद ये होता है कि आपने ओ लेवल का कोर्स पढ़ लिया, आपने पाइथन की प्रोग्रामिंग पढ़ ली, आपने इंटरनेट ऑफ थिंग पढ़ लिया, आपने वेब टेक्नोलॉजी में वेब पेजेस वेबसाइट्स बनाना आप जान गए। तो हमें करना क्या होता है कि जो हमारे प्रयोगात्मक टॉपिक हैं उनमें से हम किसी एक टॉपिक को लेते हैं, किसी एक टास्क को लेते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग उसका कोड या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे ओ लेवल में दूसरा पेपर है, मॉड्यूल है वेब टेक्नोलॉजी करके। तो अगर आपको लगता है कि हमें वेब टेक्नोलॉजी में HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, W3 CSS की अच्छी जानकारी हुई है, तो आप कोई छोटा सा एक टॉपिक लेके एक वेबसाइट्स बना सकते हैं और उस वेबसाइट में कम से कम 10, 15, 20 वेब पेजेस बनाइए, उसको लिंक करके एक होम पेज बनाइए। तो आप मॉड्यूल 2 से एज ए वेबसाइट का एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपने ले लिया टाइटल कि हम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं हम उसके लिए एक वेबसाइट बनाएंगे। अगर आप पाइथन की बात करें तो पाइथन में अगर आपको लगता है कि हमें अच्छा कॉन्फिडेंस है, तो आप पाइथन में भी कोई टास्क ले सकते हैं। ऐसे अमूमन बहुत सारे कॉमन टास्क होते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, क्विज मैनेजमेंट। तो ऐसे कोई एक टास्क लेना है। ऐसे मान लेते हैं आपने एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का टास्क ले लिया, तो अब आपको पूरा उस टास्क को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग करनी होगी। जैसे आपका लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में बुक्स आते हैं, तो उनके डेटा को रखने के लिए एक प्रोग्राम बनाना होगा। आपके मेंबर्स हो रहे हैं स्टूडेंट, तो उन मेंबर के डेटा को रखने के लिए एक प्रोग्राम बनाना होगा। अब बुक इशू होगा, तो इशू हुआ है तो उसका एक डेटा रखने के लिए आपको प्रोग्राम बनाना होगा। बुक जब स्टूडेंट रिटर्न करेगा तो उसके लिए बनाना होगा। तो ऐसे आपको कई अलग अलग टास्क के लिए प्रोग्राम बनाने होंगे और इसमें फाइल हैंडलिंग का प्रयोग करना होगा आपके डेटा को सुरक्षित करने के लिए। तो प्रोजेक्ट बनाने से क्या होता है कि जो आपने पूरा पाइथन में पढ़ा है, कहीं ना कहीं सारे फीचर्स उसमें आप यूज करते हैं, तो आप एक रियल लाइफ में कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे किसी रियल टास्क को सॉल्व करने के लिए, उसका एक पिक्चर क्लियर हुआ है। ऐसे ही अगर आपका इंटरनेट ऑफ थिंग की बात की जाए, तो अगर आपको लगता है कि हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग अच्छा है, तो उसमें भी हम कोई एक पर्टिकुलर टास्क लेके उसके लिए प्रोजेक्ट बना सकते हैं और उसे हम सबमिट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट चाहे आप वेब टेक्नोलॉजी में बनाइए, प्रोजेक्ट चाहे आप पाइथन में बनाइए, चाहे इंटरनेट ऑफ थिंग में बनाइए, प्रोजेक्ट जब बन जाता है, मान लेते हैं आपने पाइथन में प्रोजेक्ट बनाया, तो आपने 15-20 प्रोग्राम बनाए, तो आपको 15-20 प्रोग्राम की कोडिंग को प्रिंट करना होता है और उस कोड को चलाने पे जो आउटपुट आता है, यानी कि यूजर को जो दिखेगा उस स्क्रीन को प्रिंट करना होता है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कवरिंग उसके साथ लगाने होते हैं। जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो प्रोजेक्ट का पूरा ओवरव्यू आप दीजिए, प्रोजेक्ट आपने पाइथन में बनाया है या जिसमें बनाया है उसका परिचय दीजिए। अगर पाइथन में बनाया है तो किन किन फीचर्स का यूज किया है, जैसे आपने टपल यूज किया है, आपने फाइल हैंडलिंग यूज की है, उसका परिचय दीजिए।
तो ऐसे आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी प्रोजेक्ट के लिए लगाना होता है। तो प्रोजेक्ट कितने पेज का हो इसकी कोई सीमा नहीं है। प्रोजेक्ट चाहे आप 10 पन्ने का बनाइए, चाहे आप 100 पन्ने का बनाइए, कुल मिला के जो टास्क आपने लिया है उसको प्रॉपर वे में आपको करना है। प्रोजेक्ट जब आपका बन जाता है तो उसकी एक बाइंडिंग करानी होती है। अगर आप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ओ लेवल का कोर्स कर रहे हैं तो वहां आप प्रोजेक्ट जमा करिए। जो आपका सेंटर है उसका जो हेड होगा, एक इसका प्रोफार्मा आता है जो मैं दिखाऊंगा सर्टिफिकेट सबमिशन का। तो जो एक्रेडिटेड सेंटर होते हैं, मान्यता प्राप्त सेंटर होते हैं, उनके स्टूडेंट को अपने प्रोजेक्ट को सेंटर पे जमा करना होता है, और जो सेंटर का हेड होता है उस स्टूडेंट का एक प्रोफार्मा होता है, सर्टिफिकेट होता है प्रोजेक्ट सबमिशन का, उसको अप्रूव करके सिग्नेचर करके वो नाइलेट भेजता है, और इसकी एक सरकारी फीस नाइलेट लेती है 100 रुपये, वो जमा करना होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि फीस क्या है और वो किस अकाउंट नंबर पे जमा होता है। और अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं, आपने खुद से ओ लेवल किया है, आपने एक्रेडिटेड यानी मान्यता प्राप्त संस्थान से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, तो उस स्थिति में आपको जो प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेट देना होगा वो खुद भेजना होगा। और उसके लिए आपको एक जिसके गाइडलाइन में आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसकी एक योग्यता भी होती है कि वो MCA हो, और उसका एक विवरण आपको सर्टिफिकेट पे देना होगा। तो प्रोजेक्ट क्या है, उसका लाभ क्या है, ये मैंने बताया। अब मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं कि प्रोजेक्ट के लिए हमारा नाइलेट क्या कहता है। मैंने नीलेट का ये एक ऑफिशियल जो वेबसाइट है मैंने खोल रखा है। तो अगर आप देखो तो इन्होंने लिखा है ओ लेवल में आपका एक प्रोजेक्ट होता है और इसका कोई मार्क्स नहीं होता है, यानी कि ये 100 नंबर या ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका कोई मार्क्स नहीं होता है। कैंडिडेट को क्या करना होगा कि प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली करना होगा और उसका एक सर्टिफिकेट होगा, एक फॉर्मेट नाइलेट ने दे रखा है। तो अगर वो एक्रेडिटेड माने मान्यता प्राप्त संस्थान से है तो उनके माध्यम से वो प्रोजेक्ट सबमिशन सर्टिफिकेट को नीलेट भेजना होता है। और अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं तो ऐसे स्थिति में जिन्होंने आपको गाइड किया है, जिन्होंने सुपरविजन किया है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उनकी जो क्वालिफिकेशन हो, उनके पास कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए, नीलेट से B लेवल हो या MCA के इक्विवेलेंट उनकी योग्यता होनी चाहिए। आप उनसे ये चीज सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर करा सकते हैं। प्रोजेक्ट सबमिशन का एक प्रोफार्मा भी है, यहाँ एनेक्सर 1 करके लिखा हुआ है। तो इस पे क्लिक करने पे अभी प्रोजेक्ट सबमिशन का एक PDF खुल के आएगा। तो ये एक PDF होता है, इसी ही PDF को कंप्लीट करना होता है। तो अगर आप इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हो तो इस सर्टिफिकेट को जो इंस्टीट्यूशन का हेड है वो फिल करके भेजता है। यहाँ प्रोजेक्ट की टाइटल होती है, आपका नाम होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, और यहाँ जो मान्यता प्राप्त संस्थान का हेड होगा उसका सिग्नेचर नाम होता है, उसके मान्यता का नंबर क्या है, और सिग्नेचर का सील होता है। और अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं तो उस स्थिति में आपका जो गाइड करने वाला होगा वो कम से कम MCA या उसके इक्विवेलेंट हो, तो उसका ब्यौरा यहाँ देना होता है। और जो इनका 100 रुपये का सरकारी फीस होता है उसका पेमेंट डिटेल देना होता है, कब पेमेंट किया है, पेमेंट का UTR नंबर और किस अकाउंट से किया है उसका नाम, ये ब्यौरा आपको देना होता है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि हम डायरेक्ट कैंडिडेट हैं तो आपको ये बैंक का विवरण भी दिया गया है। बैंक का विवरण भी आपको अकाउंट नंबर वगैरह मिल जाएगा, वहाँ आप जमा कर सकते हो। तो यहाँ नीचे पूरा विवरण लिखा हुआ है कि इनका बैंक का नाम क्या है, बैंक का एड्रेस क्या है, बैंक के अकाउंट का नाम क्या है, ये अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, ये IFSC कोड है, ये MICR कोड है। तो अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं तो इस अकाउंट नंबर पे 100 रुपीज़ आप सबमिट करिए, और जो आपको फॉर्मेट दिखाया गया है उस फॉर्मेट पे जो आपका गाइड है उसका सिग्नेचर, उसका डिटेल होगा, और 100 रुपीज़ जो आपने जमा किया है उसका विवरण होगा। और अगर आप एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट से हैं तो इस 100 रुपीज़ को जमा कराने की जिम्मेवारी सेंटर की होगी। आप सेंटर को पे करेंगे और सेंटर अपने माध्यम से उस पैसे को भेजेगा। और आपको अगर लगता है कि हमें प्रोजेक्ट के बारे में और कुछ अधिक जानकारी लेनी है तो ये नाइलेट का ऑफिशियल ईमेल ID है, इस पर मेल करके आप जानकारी ले सकते हैं, और उसका ये कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ भी फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा हमारा प्रयास था
हमारा वीडियो था कि हम आपको बता सकें कि कैसे प्रोजेक्ट बनता है और कैसे आप प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि हम प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, हमें प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग गाइडलाइन मिल जाए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भेज सकते हो। तो अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट के लिए आपको गाइड चाहिए, या मेरे पास बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट बना रखे हैं, पाइथन में भी हमारा प्रोजेक्ट है, आईओटी में भी हमारे पास प्रोजेक्ट है, या पूर्व में जो सी लैंग्वेज कर रहे थे उनके भी हमारे पास में प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर आप प्रोजेक्ट्स के बारे में गाइडलाइन या प्रोजेक्ट्स को चाहते हो तो ये मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा प्रोजेक्ट के संबंधित। तो ये एक वीडियो था हमारा ओ लेवल का प्रोजेक्ट क्या होता है और क्या इसकी अहमियत होती है। प्रोजेक्ट अगर आप नहीं जमा करते हैं तो नुकसान ये होगा कि आपका जो डिग्री है, आपने सारे पेपर पास कर लिए हैं चारों, वो डिग्री नाइलेट अपलोड नहीं करता है और इसकी कोई सीमा नहीं होती है। जब आप आपका प्रोजेक्ट सबमिशन सर्टिफिकेट नाइलेट पहुंच जाएगा, फीस पहुंच जाएगा, तो आपका डिग्री फिर अपलोड होगा, फिर आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट कर पाएंगे। इस वास्ते प्रोजेक्ट बहुत अनिवार्य होता है, अन्यथा आपकी डिग्री प्रिंट नहीं होगी, ना अपलोड होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊँ आपको उसका अलर्ट मिल जाया करे। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।